हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 कवर कर चुके हैं। तो 6.2 में हम लोग आ गए हैं। 6.2 में हम लोग पहले वाला वीडियो में कवर किए हैं। सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा, नीचे मैसेज वाला कमेंट वाला में लिंक मिल जाएगा। फिर ऊपर में आई बटन में एक होगा, वहाँ पे भी देखिएगा तो वहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा लाइन्स एंड एंगल्स, मतलब होता है रेखाएं और कोण। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए दोनों लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 का टोटल कॉन्सेप्ट, पैरेलल थ्योरम का टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल से एक दो क्वेश्चन हम करा देते हैं। एक दो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल से जो जरूरी वाला क्वेश्चन है उसको हम करा देते हैं। इसके बाद फिर तुरंत एक्सरसाइज में जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्पल में इस तरह का है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। एक ये ऐसे लाइन दिया हुआ है और एक नीचे से ऐसे लाइन दिया हुआ है, और पैरेलल दोनों लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बताएं, मतलब कि समानांतर रेखा का कॉन्सेप्ट हम आप लोग को अच्छे तरह से बताए हैं। तो देखिएगा उसको, समानांतर रेखा का अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है पहले वाला वीडियो में। ये वाला दिया हुआ है 135, ये वाला दिया हुआ है 135, और दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है 40, कितना 40 डिग्री। और क्या क्या नाम दिया हुआ है, यहाँ पे P दिया हुआ है, यहाँ पे Q दिया हुआ है, नीचे R दिया हुआ है, यहाँ पे S दिया हुआ है, यहाँ है X, यहाँ है Y और इधर है M। और हम लोग से क्या पूछता है ना कि दिया हुआ और कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है। PQ पैरेलल का साइन बताया था, ये पैरेलल है। PQ पैरेलल RS, मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर है। फिर क्या बोला, कोण MXQ, MXQ किधर है, MXQ, कोण MXQ बराबर कितना दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, MYR बराबर 90 डिग्री। MYR ये वाला बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। कोण MYR बराबर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है बस। और फाइंड क्या बोलना है, फाइंड किस चीज को वैल्यू निकालना है, कोण XMY, कोण XMY का वैल्यू क्या होगा। सो देखिए यहाँ X है, यहाँ है M है, यहाँ है Y है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। किसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसमें एक थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन रचना करते हैं। एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और ये लाइन ऐसा खींचते हैं, जो L और M लाइन है, L और M लाइन है, ये एक ऐसा लाइन है जो PQ और RS के क्या एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किए हैं क्या कि LM ड्रॉ ए लाइन LM पैरेलल PQ। और जब LM ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल होगा, मतलब कि समानांतर होगा। तो तीनों एक दूसरे के लाइन के देखिए, तीनों एक दूसरे लाइन का पैरेलल है। LM पैरेलल PQ पैरेलल क्या हो जाएगा RS, सब एक दूसरे का समानांतर है। और जैसे ही एक दूसरे का समानांतर हुआ, बस यही तो खेला था। फिर यहां से तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग को निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला टोटल एंगल। तो देखिए ये वाला जब एंगल है 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर हम लोग इसको पूरा सीधा ऐसे खींच दे तो ये वाला एंगल कितना होगा 40 डिग्री होगा। कैसे 40 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते। अंतः एकांतर बताए थे ना कि ये वाला एंगल बराबर क्या हो जाता है, ये वाला एंगल। तो अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो यहाँ पे ये अंदर वाला एंगल, इसी का जस्ट नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब बच्चा ये वाला एंगल, इसको और इसको दोनों जोड़ देंगे तो हम लोग को पूरा एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए नाम दे दिए हैं LM, और इसका यहाँ नाम था M, ये छोटका M है, इसको LK दे देते हैं नाम, LK लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए KMY एंगल KMY बराबर क्या आ जाएगा, कोण KMY बराबर MYR, कोण MYR कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, मतलब अंतः इंग्लिश वाले लोग अल्टर इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण हिंदी लिख दे रहे हैं, अंतर एकांतर कोण होने के चलते। तो कोण KMY,
तो यहाँ से देखिए के एम वाई, ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 40 डिग्री। तो कोण के एम कोण के एम वाई बराबर क्या मिला हम लोग को, 40 डिग्री मिल गया। ये फर्स्ट हो गया। अब ऊपर वाला में देखिए, ऊपर वाला में हम एक चीज और बताए थे कि अगर दो समानांतर रेखा को एक तीसरा रेखा ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा आके काटेगा और तो उसका एक ही ओर का बना एंगल दोनों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। तो देखिए ये वाला पहले से ही है 135 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 135 घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों मिल के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जब दोनों मिल के 180 डिग्री होना चाहिए तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा कोण ओ, यहाँ ओ है ना, क्यू है, क्यू एक्स एम या एम एक्स क्यू, कोण एम एक्स क्यू प्लस एक्स एम के प्लस कोण एक्स एम के बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ से देखिए एम एक्स क्यू बराबर यहाँ पे क्या है, ये है 135 डिग्री प्लस कोण एक्स एम के बराबर 80 डिग्री। तो यहाँ कोण एक्स एम के बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक्स एम के, ये वाला एंगल, ये वाला तो नीचे वाला 40 डिग्री निकला, ये वाला निकाल दीजिए, बराबर 180 माइनस 135 बराबर यहाँ से क्या निकलेगा। सो देखिए इसको मिटाते हैं और ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 3 गया 4, यानी यहाँ से ये 45 डिग्री मिला हम लोग को। ये वाला कितना, ऊपर वाला 45 डिग्री, नीचे वाला 40 डिग्री। अब पूरा जोड़ दीजिए, पूरा जोड़ दीजिएगा तो एक्स एम वाई नहीं निकलेगा, यहाँ से चलिए एक्स एम वाई, यानी ये वाला टोटल एंगल हम लोग को आराम से निकल जाएगा। ये वाला कितना, 40 प्लस 45। तो ऊपर में लिख दें, ऊपर में को यहाँ पे लिख दे रहे कोण एक्स एम वाई बराबर कितना अब निकलेगा, 40 प्लस 45, 40 प्लस 45 डिग्री, 40 प्लस 45 डिग्री बराबर क्या निकलेगा, 5 और 4 4 8 85 डिग्री क्या होगा आंसर। इसी तरह से करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा दे। देखिए करना था क्या, करना था कुछ नहीं, बस दो लाइन दिया हुआ था, पैरेलल लाइन था, ऐसे तुरंत समझा दे रहे हैं। ऐसे दो लाइन था और एक यहाँ से ऐसे करके ऐसे खींचा हुआ था। यहाँ पे ये वाला एंगल दिया हुआ था 135 दिया हुआ था, ये वाला एंगल दिया हुआ था 40। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन किए। तो देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो जब ये 135 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 45 और ये वाला 40 है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते ये अंदर वाला कितना हो जाएगा 40, और 40 और 45 दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल एंगल हो जाएगा। और यही एंगल हम लोग को तो निकालना था। तो 40 और 45 कितना हो जाएगा, 85 निकल गया। और सब लिखिए दिए यहाँ पे। अब आते हैं थोड़ा अब एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या इसका बोला है कि फिगर दिया हुआ है, इस तरह का फिगर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा, बशर्ते कि कॉन्सेप्टवा जो बताया है ना उसको दिमाग में रखना है, ठीक ना। ये है ए है, ये है बी है, ये है सी है, ये है डी है। यहाँ देखिए ये वाला है यहाँ पे कितना 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री। इसके बगल वाला ये वाला एक्स दिया हुआ है, ये वाला नीचे वाला वाई दिया हुआ है, और ये नीचे वाला दिया हुआ है कितना 130 डिग्री। और बोला क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है कि x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। जबकि दिया हुआ है क्या, ए बी पैरेलल सी डी, मतलब कि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल, दोनों एक दूसरे का क्या है, समानांतर है। तो देखिए x और y हम लोग कैसे निकालेंगे। जब दोनों एक दूसरे का समानांतर है तो एकदम सिंपल है। जैसे देखिए इसको यहाँ से काट के हटा देंगे, तो देखिए दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर। यानी ये वाला 80 तो ये वाला 80, अगर ये 70 तो ये 70 होगा, एकदम होगा। तो मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो शीर्षाभिमुख कोण होता है उसके चलते आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ से कि y बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 130 हो जाएगा। तो y बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 130, क्या है होगा, वर्टिकली अपोजिट
एंगल के चलते, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहने का मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण होने के चलते, हिंदी वाले लोग शीर्षाभिमुख कोण उसको बोलते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल जहां पे उसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक। अब जैसे देखिए, जैसे ही y का वैल्यू निकल गया तो y बराबर हम लोग क्या निकल गया, 130 निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पे ई लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि एक इसमें और रिलेशन मिल रहा है। देखिए ये x बराबर ये y, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंत एकांतर कोण होने के चलते, बताया था ना, ये वाला बराबर ये वाला, इधर वाला रहेगा तो इधर वाला बराबर इधर वाला हो जाएगा। तो अंत एकांतर कोण होने के चलते सेकेंड वाला कैसे बन जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, x बराबर y। कैसे x बराबर y होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, ठीक। मतलब कि अंत एकांतर कोण, देखिए अंत एकांतर कोण होने के चलते x बराबर y हो जाएगा। तो x बराबर y बराबर डायरेक्ट हम लोग को निकला हुआ है y बराबर कितना, 30 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 130 डिग्री और y बराबर भी हो जाएगा दोनों 130 डिग्री। यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो x और y दोनों का वैल्यू तुरंत निकल गया। बस देखते, देखिए खाली कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना, कॉन्सेप्ट जहां दिमाग में घुस गया, जो भी मतलब पीछे बताए हैं आप लोग को, तो तुरंत सब क्वेश्चन के हवा उड़ा दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है उसको देखिए, मिटाते हैं इसको। देखिए इसका फिर से समझा दें, फिर से समझा देते हैं। देखिए हम लोग को बोला क्या है, x और y का वैल्यू निकालेला, जबकि दिया हुआ है x बराबर यहाँ और y बराबर नीचे दिया हुआ है। तो देखिए y बराबर 130 डिग्री, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये वाला बराबर ये वाला, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए, y बराबर 130 डिग्री लिख दिए। काहे भाई साहब, वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते, मतलब शीर्षाभिमुख कोण होने के चलते y बराबर 130 डिग्री। उसी तरह यहां से देखिए x बराबर y हम लोग को मिल रहा था, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, मतलब अंत एकांतर कोण होने के चलते। तो यहां से डायरेक्ट x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 130, x बराबर 130, y बराबर 130। तो ये वाला दोनों का कंडीशन सोल्व हो गया। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला देखिए एक्सरसाइज, ये 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला देखिए 6.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता क्या है कि 3 लाइन दिया हुआ, तीनों एक दूसरे का पैरेलल है, तीनों एक दूसरे का समानांतर, और एक तिर्यक रेखा आके इसको ऐसे काट रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है ये है x है, यहाँ पे दिया हुआ है ये है क्या है, y है, फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला z दिया हुआ है, सब लिखा हुआ है। यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है b है, यहाँ पे क्या है c है, यहाँ पे क्या है d है, यहाँ पे क्या है e है, यहाँ के पे क्या है f है। बोला क्या है, ए बी पैरालेल सी डी पैरालेल ई एफ, सब एक दूसरे का पैरालेल है। और क्या दिया हुआ है, y रेशियो z बराबर दिया हुआ है क्या, 3:7। देखिए y रेशियो z बराबर दिया हुआ है 3:7, और कुछ नहीं दिया हुआ। बोला फाइंड x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या बराबर, देखिए सब एक दूसरे का पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल, मतलब तीनों एक दूसरे का समानांतर रेखा है, सब समानांतर रेखा। अब देखिए ये मान लीजिए इस दोनों लाइन को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ए बी और सी डी को कंसीडर करते हैं, मतलब ए बी और सी डी को मानते हैं, पहले इधर इधर भूल गए कि नीचे कुछ है, तो हम लोग ए बी और सी डी को कंसीडर करते हैं, मतलब कि ए बी पैरेलल सी डी। तो जहां पे भी ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा, तो देखिए इधर x प्लस वाई दोनों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का। कैसे 180 डिग्री का बनाएगा कि समानांतर रेखा के एक ही ओर का बना कोण संपूरक यानी सप्लीमेंट्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा। ये कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कीजिए, इसको आराम से यहाँ पे जोड़िए, और ये बीच वाला लाइन है, इस बीच वाला लाइन को ऐसे भूल जाइए। बीच वाला लाइन को क्या करना है, भूल जाना है। बीच वाला लाइन को जैसे ही भूलिएगा तो देखिए x बराबर z हो जाएगा, x बराबर z हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो x बराबर क्या हो जाएगा z। तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग x बराबर
जेड, एक्स बराबर जेड कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, मतलब अंत एकांतर कोण के चलते, मतलब अंत अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते एक्स बराबर जेड। अब इसको क्या करते हैं, आराम से ऐसे मिला देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वाई। अब देखिए जैसे ही एक्स बराबर जेड हुआ, क्या एक्स बराबर जेड हुआ, और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 हुआ, और हम लोग को दिया हुआ है क्या, ऊपर में देखिए y रेशियो z बराबर 3:7 दिया हुआ, यही नहीं दिया हुआ है। तो इस x के जगह हम लोग क्या करते हैं, इस x के जगह हम लोग z लिख सकते हैं। तो यहां से देखिएगा z प्लस वाई, ध्यान से थोड़ा सा, z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y रेशियो z बराबर 3:7, तो यहाँ पे लिख देते हैं y प्लस z बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए प्रोपोर्शन बराबर क्या मान लेते हैं, लेट, माना कि प्रोपोर्शन, माना कि अनुपात बराबर क्या है, माना कि प्रोपोर्शन बराबर p है, माना कि प्रोपोर्शन बराबर p है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3, तो y बराबर 3p हो जाएगा। और z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा, 7p हो जाएगा, z बराबर 7p। तो y बराबर 3p यहाँ पुट कीजिए, प्लस z बराबर कितना, 7p पुट कीजिए, बराबर 180 डिग्री। यहाँ से देखिए 7 3 10p बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री। तो देखिए p बराबर 18 डिग्री निकला हम लोग को, p बराबर कितना निकला, 18 डिग्री। अब इस p को यहाँ पे वैल्यू पुट करते, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 18, मतलब 18 18 क्या ही 54 डिग्री हो जाएगा। और z बराबर देखिए, z बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 18, 18 का 18 18 18 54 18 18 95 18 18 से 18 26 से 126 डिग्री मिला, यानी y बराबर 54 डिग्री और z बराबर 126 डिग्री। और हम लोग को देखिए यहाँ पे x बराबर z था, x बराबर क्या था, z था, तो z बराबर x, z बराबर 126 डिग्री, इसीलिए यहाँ से x बराबर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 126 डिग्री। यही होगा आंसर, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के बराबर था। देखिए एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं, अभी रेड पेन से लिख देते हैं, बस आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। इसी में देखिए करना क्या था, हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी पैरालेल, सी डी पैरालेल, सी डी यहाँ सी डी पैरालेल, ई एफ, ये हम लोग का पैरालेल समानांतर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ था, y रेशियो z बराबर 3:7 दिया हुआ था। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले x और y ये दोनों मिलके समानांतर रेखा के एक ही साइड की हो रहा है, तो इस दोनों मिलके 180 डिग्री मिलेगा, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। हम लोग फिर क्या किए, इस x और ये जो x और z दोनों एक दूसरे का बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे का समानांतर है, तो ये वाला बराबर ये वाला होगा, यानी x बराबर z होगा। तो वही हम लोग किए, x बराबर z ले लिए, और यहाँ x बराबर z के यानी z प्लस वाई यानी y प्लस z के टर्म में इसको चेंज किए। क्यों y प्लस z के टर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को y और z का ही रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ था, इसी के चलते y प्लस z के रूप में 180 टर्म चेंज किया। फिर यहाँ से प्रोपोर्शन बराबर p लेट किए, और y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए y बराबर 3p हो गया, और z बराबर कितना हो गया, 7p, तो y बराबर 3p, z बराबर 7p। तो यहाँ y फिर इसमें पुट कीजिए, y बराबर 3p, y बराबर 3p यहाँ पे, z बराबर 7p। तो यहाँ p का वैल्यू निकला 18 डिग्री। जैसे ही p का वैल्यू निकला 18 डिग्री, तो y बराबर तुरंत निकल जाएगा 3 × 18, 18 तिहाई 54 यानी 54 डिग्री। फिर z बराबर 7p, 7 × 18 मतलब 126 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही z बराबर 126 डिग्री हुआ, तो यहां से देखिए तो z बराबर क्या है, z बराबर x है, z बराबर x है, इसीलिए x बराबर भी होगा 126 डिग्री आंसर। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। सब कंडीशन बताते जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखिए, अगला है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है इसको देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है क्या, उसका भी फिगर दिया हुआ, ऐसे ही फिगर दिया हुआ है, उसका भी फिगर बना ही देते हैं। ऐसे दिया हुआ है, आप लोग भी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक आप लोग के पास भी होगा, तो एनसीईआरटी बुक का ही एक क्वेश्चन है। ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे दिया हुआ है ए है, इस पॉइंट पे दिया हुआ है जी है, यहाँ एफ है, और यहाँ पे बी है,
नीचे ई है और इधर क्या है डी है, यहाँ क्या है सी है। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग का, फेसबुक ग्रुप है आप लोग का, सभी जगह शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तब ना और लोग जुड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से ये कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए बी समानांतर क्या सी डी, ए बी और समानांतर सी डी, यानी ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे का क्या है समानांतर है, मतलब कि पैरेलल है। और क्या बोला है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। देखिए ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री। जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे एक ऊपर से डंडा इसे गिरा दिया गया और एकदम सीधे सीधे खड़ा कर दिया गया, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना। तो वही यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल ये बना रहा है 90 डिग्री का। इसी को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, यही उसका साइन है। ई एफ लंबवत सी डी है, सी डी है, सी डी देखिए ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर गिराया हुआ है। एंड क्या बोलता है जी ई डी बराबर 126 डिग्री। किधर है जी ई डी, यानी ये वाला पूरा दिया हुआ है ना कोण जी ई, ओहो ऊपर जा रहा है, कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री दिया हुआ है। यानी ये वाला एंगलवा हम लोग को देवल है जी ई डी, यानी ये टोटल एंगलवा हम लोग को दिया हुआ है 126 डिग्री। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है ए जी ई, ए जी कहाँ आ गए, ए जी ई पूछ रहा है हम लोग को। फिर जी ई एफ, वाह वाह वाह, जी ई एफ क्या नाम दिया है, जी ई एफ कोण जी ई एफ, और एक और क्या दिया हुआ है एफ जी ई कोण एफ जी ई, यही सब हम लोग से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी ई एफ तो तुरंत ही निकल जाएगा। देखिए ये टोटल कितना है, टोटल है 126 डिग्री, 126 डिग्री टोटल है, जिसमें से ये पहला ही 90 डिग्री का है, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। टोटल में से 90 डिग्री घटा देंगे तो कोण जी ई एफ निकल जाएगा। जी ई एफ बराबर क्या होगा, टोटल कितना है, टोटल है यहाँ से यहाँ तक 126 डिग्री, 126 डिग्री और 126 डिग्री में से ये वाला 90 डिग्री खत्म कर देंगे तो यही वाला बीच वाला बचेगा पटवा, तो बीचवा में से क्या 90 घटा देंगे तो मिलेगा क्या हम लोग को 6 मिलेगा, और 9 और 3 12, यानी 36 डिग्री एगो आंसर मिल गया। ए जी ई नहीं जी ई एफ मिला, ये वाला जी ई एफ हम लोग को मिल गया कितना 36 डिग्री। ठीक, और क्या हम लोग से पूछा जी ई एफ, ए जी ई, अच्छा देखिए एक ए जी ई पूछा है, ए जी ई ये वाला भी पूछा है, ये वाला एंगल। तो देखिए तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों तो एक दूसरे के बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते। अल्टरनेट इंटीरियर क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ ए बी पैरेलल सी डी है, दोनों ए बी पैरेलल सी डी दोनों एक दूसरे का समानांतर है, तो कोण ए जी ई बराबर क्या हो जाएगा जी ई डी, और जी ई डी बराबर 126 दिया ही हुआ है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा कोण ए जी ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी ई डी बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री। कैसे होगा, अल्टरनेट, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आई एन टी ई आर आई ओ आर, इंटीरियर एंगल मतलब कि अंतः एकांतर कोण होने के चलते ए जी ई भी निकल गया, ए जी ई निकल गया और जी ई एफ निकल गया। बता एफ जी ई किधर है, एफ जी ई, यानी ये वाला एंगल अब हम लोग से पूछ रहा है, तो वाला तो और आसानी से निकल जाएगा। कैसे आसानी से निकलेगा, देखिए जब ये वाला 126 डिग्री है तो ये उधर वाला भी 126 डिग्री होगा। और एक चीज फर्स्ट वाला याद कीजिए, फर्स्ट में हम क्या बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन में एक और लाइन आके ऐसे मिल जाएगा तो अगल बगल वाला दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा। तो ये वाला 126 डिग्री मिला क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये वाला 126 डिग्री मिला तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, 180 में से घटा दीजिए तो ये वाला निकल जाएगा, यानी x प्लस 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एफ जी ई, यहाँ से लिखते हैं नीचे क्या, एफ जी ई, एफ जी ई बराबर क्या आ जाएगा 180 में से 126 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 4 और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी 54 डिग्री। ये वाला कितना निकलेगा हम लोग को 54 डिग्री। बस यही तो हम लोग को करना था। कैसे कैसे किए सो देखिए, फिर से एक बार हम आप लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। ये हम लोग का क्या था, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री था, यहाँ पे ये 90 डिग्री था। ठीक, हम लोग को बोला क्या कि ये टोटल कितना है, टोटल 126 डिग्री, तो टोटल में से 90 घटा देंगे तो ये बीच वाला एंगल वह बचेगा, वही तो था जीईएफ, जीईएफ वही किया, टोटल में से 90 घटा दिए तो 36 आ गया, 6
9 3 12, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला एंगल पूछा था ए जी ई, तो ए जी ई किसके बराबर है, ई वाला के बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बताए हैं, ये वाला बराबर ये वाला बताए हैं। तो वही हम लोग किए, ए जी ई बराबर जी ई डी, तो ये वाला 126 इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो गया 126 डिग्री, ठीक, ये हो गया। अब जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंत एकांतर कोण के चलते ये वाला हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंत एकांतर कोण के चलते ये हुआ। अब हम लोग का बच्चा एक एफ जी ई, किधर है एफ जी ई, ये वाला अब हम लोग से पूछ रहा था, तो यहाँ से इस सब सगरों मिटा दीजिए, सब खत्म करके और ये वाला लाइन रखिए, ये वाला, और ऐसे था, ये वाला क्या था 126 डिग्री था, तो ये वाला आराम से नहीं निकल जाएगा, टोटल 180 डिग्री होता है, इसमें से 126 डिग्री घटाएंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। यही तो हम लोग को करना था इसमें। तो आई होप इसका भी आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग को मिल गया होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या बोलता है, अब इजी है 4th 5th 6th। तो एक काम करते हैं 4th 5th 6th जो भी बचा हुआ उसको अगले वीडियो में खत्म कर देंगे। इसके बाद 6.2 एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा क्या 6.3 आएगा। तो आप लोग को बताना है कि 6.2 तक अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं, अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं वो सब समझ में आया या नहीं। अच्छा से अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहां पे टाइप करके और लिख दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार बताइएगा कि नहीं समझ में नहीं आया, तो फिर उसका हम उपाय बताएंगे कि करना क्या है, ठीक ना। तो और जो पार्ट बचा हुआ वो हम लोग अगले दिन कवर करेंगे। बस एक काम आप लोगों को करना है, शेयर करना, दोस्त लोगों को बताना, चाहे जैसे भी हो, फोन करके बताएं, मैसेज करके बताएं, व्हाट्सएप करके बताएं, चाहे जैसे भी हो उन लोगों को बताना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक, थैंक यू, बाय।